नमस्कार स्टूडेंट, आज हम आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट की एरे की 5 चैप्टर में। और इस पिछले चैप्टर में हमने रिवर्स सॉर्ट और एवरी को कंप्लीट किया था। तो यहाँ अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर देख सकते हो। तो हमने जो आज का चैप्टर में जो सीखेंगे मैप फिल्टर रेडियस और मैप फिल्टर रेडियस, तो इन तीनों का यूज़ देखेंगे और इन तीनों में कौन कौन सा पैरामीटर का क्या यूज़ है। हर पैरामीटर को हर तरह से एक्सप्लेन आपको कराऊंगा, ताकि आपको कभी मैप फिल्टर और रेडियस में तीनों का डिफरेंस और इन तीनों का यूजेस कभी आप मिस्टेक ना हो। तो आप अगर जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो, जहाँ पर आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा जावास्क्रिप्ट आपको सिखाया जाए और हर चीज़ों के बारे में सिखाया जाए। अगर आप अभी आपको ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस मिलेगा जहाँ पर आपको कंप्लीट जावास्क्रिप्ट नहीं सिखाया जाएगा, हर कॉन्सेप्ट आपको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। जहाँ पर आपको बेसिक से जावास्क्रिप्ट सिखाया जाए, डोम मिनिफिकेशन, एसिंक वेट, ES6 फ्यूचर, API, वर्किंग API, वेब डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, लाइब्रेरियन फ्रेमवर्क, डिबगिंग, एरर हैंडलिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, मॉड्यूल वेंडर, वर्जन कंट्रोलर, डिप्लॉयमेंट, इन सारा चीज़ आपको सिखाया जाए। वर्जन इन सब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हो खुद से। तो आपको अगर इतना सारा चीज़ आपको कहीं भी इस तरह का कोर्स नहीं मिलेगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या फिर यूट्यूब पर हो, या फिर किसी वेबसाइट पर हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट पर हो, तो आपको कहीं पर भी इन सब को कोर्स को एक साथ नहीं किया जाएगा। इन सब कॉन्सेप्ट को आपके तरफ नहीं लेकर जाया जाएगा। तो आपको सारा चीज़ सिखाया जाएगा। अगर आप इन सब पूरा टोटल हमारे पास जो लेसन है 13 लेसन है, इन 13 लेसन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप बन सकते हो एक कंप्लीट वेब डेवलपर, यानी फुल स्टैक डेवलपर जिसे कहा जाता है। लेकिन अभी जो फुल स्टैक डेवलपर नाम से जो कोर्सेज सेल हो रहा है, वो फिलहाल तो फुल स्टैक तो मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन वहाँ पर फुल के जगह बेसिक स्टेप भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता। हर चीज़ को आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है, आपको सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करवाया जा रहा है जो चीज़ रियल टाइम यूज़ हो रहा है, जो चीज़ का ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसी को आपको सिर्फ सिखाया जाएगा। अगर आपको हर चीज़ के बारे में नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं जानते हो। मालूम है, आपको बहुत से एरर का सामना करना पड़ेगा। आपको किसी प्रोजेक्ट डेवलप करते टाइम आपको ऑनलाइन का हेल्प लेना पड़ेगा, गूगल का हेल्प लेना पड़ेगा, ChatGPT जैसा प्लेटफॉर्म का हेल्प लेना पड़ेगा। तो आप तो इस तरह से नहीं चाहोगे। तो इसलिए अगर आप चाहो तो हमारा इस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम आज की टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो मैप फिल्टर रेडियस, तो सबसे पहले हमारा पास जो एरर है, इसमें हम पहले मैप को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मैप करेंगे इसको। तो मैप के लिए हमारे पास यहाँ पर लेंगे हम MAP मैप। तो अब यहाँ पर हमारा मैप है। अभी शिफ्ट में जो काम हुआ था वही हमारा है, रिवर्स हो रहा था। अभी आप मैप करेंगे इसमें, तो यहाँ पर रिवर्स की जगह लगाएंगे मैप, MAP मैप। तो हमने मैप लगा दिया। अब अगर मैप लगाने के बाद यहाँ पर शिफ्ट को डायरेक्टली हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? अभी कुछ भी नहीं आएगा, एरर आएगा, क्योंकि हमारा मैप डायरेक्टली नहीं चलता है। मैप के अंदर फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर अनडिफाइंड इज़ नॉट ए फंक्शन, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये एक अनडिफाइंड है। तो इसके अंदर हम फंक्शन पास करेंगे। ये मैंने एरो फंक्शन का यूज़ किया। आप चाहो तो एनोनिमस फंक्शन या फिर नॉर्मल फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास बन चुका है फंक्शन। अब अगर मैं रन करूँगा तो हमारे पास मैप में क्या आएगा आप देख सकते हैं। हमारे पास जो भी डेटा था उन सब डेटा जो हमारा रिमूव हो चुका है, सिर्फ हमारे पास कॉमा बचा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो सारा जो डेटा हमारा क्लोन हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 क्लोन है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 3 कॉमा मिल रहा है, बाकी जो डेटा है वो नहीं मिल रहा है। डेटा हमारा ब्लैंक हो चुका है। अभी भी अगर मैं शिफ्ट का लेंथ दिखाऊँ तो लेंथ हमें क्या मिलेगा? लेंथ 4 मिलेगा। तो आप देख सकते हो लेंथ हमारा 4 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेटा है लेकिन क्लोन हो चुका है। तो ये हमारा होता है मैप का। अगर आप चाहो तो यहाँ पर हमारा मैप है। अब मैप में हम इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जब सबसे पहले हम x नाम से एक वेरिएबल देंगे और रिटर्न कर देंगे x, और RETURN रिटर्न कर देंगे x। तो अब यहाँ पर हमारे पास x में क्या आएगा आप देख सकते हो। शिफ्ट में हमारे पास सारा डेटा आ चुका है, बाद जितना हमारे पास डेटा है वो सारा चीज़ मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक और अगर मैं वैल्यू देता हूँ पैरामीटर y, तो रिटर्न अब इस बार मैं y करूँगा। तो y में हमारे पास क्या आएगा अब आप देखोगे, y में हमारा इसका इंडेक्स आ चुका है 0 1 2 3, जो हमारा इंडेक्स था वो आ चुका है। तो आपको मालूम है, पता चल गया होगा कि x में हमारा जो पहला पैरामीटर देंगे उसमें हमारा डेटा स्टोर होगा, दूसरा पैरामीटर y अगर देंगे तो उसमें हमारा क्या आएगा, उसमें हमारा इंडेक्स आएगा। अब यहाँ पर तीसरा पैरामीटर हम z देंगे और रिटर्न करेंगे z को। तो रिटर्न कर देंगे z को। तो यहाँ पर आप देखोगे z में क्या आएगा, z में हमारे पास सारा डेटा आ चुका है, एक एक बार करके जितना हमारे पास एरे, पूरा एरे हमारे पास आ चुका है। ये आपको कहीं पर भी और किसी ने नहीं बताया है कि जितना हमारा एरे है वो एरे हमारा उतने बार रिपीट हुआ जितना हमारा मैप का लेंथ है। मैप का लेंथ यानी हमारा एरे का लेंथ 4 है, तो ये डेटा जो 4 बार रिपीट हुआ है आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर जो हमारा 42 है यहाँ पर, तो यहाँ से अगर मैं इसमें यहाँ पर तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट राइट किया था इसमें मैं कॉन्केटेनेट करता हूँ और स्पेस देता हूँ। तो अब आप खुद पता चलेगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जितने भी डेटा है वो आ चुका है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का सिंबल देंगे, इस तरह से प्लस का सिंबल। तो आप देख, ये लास्ट में क्यों आ गया, हमें फर्स्ट में से इंसेट करना है।
तो हमने रिटर्न शिफ्ट किया है और यहाँ पर हमारा आ चुका है। और यहाँ पर जो हमने रिटर्न किया था उसमें हमें ऐड करना है, प्लस करेंगे किसमें, एक स्पेस ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको रिटर्न करेंगे। अब आप देखोगे हमारे पास जितने भी डेटा था वो सारा डेटा हमारे पास एक एक बार करके आ चुका है। और अब यहाँ पर मैं अगर लेंथ दिखाऊँ तो अभी आप लेंथ का यहाँ मिलेगा 4 ही मिलेगा, लेंथ 4 ही मिलेगा। यहाँ पर हमारा जो एरे है उसका जेड का लेंथ जो है 4 ही है और यहाँ पर 4 ही आएगा। अब आपको देखोगा, अगर मैं यहाँ पर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा ना, आप मैं अलर्ट भी करता हूँ शिफ्ट को, तो आपको देखेगा हर डेटा हमारे पास एक एक बार आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नहीं आया, तो यहाँ पर मैं अलर्ट इसमें जो करता हूँ अलर्ट जेड करता हूँ, इसमें अंदर अलर्ट जेड, और यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब आप देखोगे हर डेटा हमारे पास एक एक बार करके आ गया है और ये अलर्ट भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारा एरे अलर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शिफ्ट हमारा कुछ इस तरह से काम करता है। जितने भी हमारे पास जेड में डेटा होगा ना, ये एरे कितने बार प्रिंट होगा, यहाँ पर जो है हमारा 42 है, एक बार प्रिंट होगा, फिर से ये एक बार एक एरे, फिर से ये कॉमा आएगा और फिर से एरे प्रिंट होगा। तो हमारा जो डेटा है कुछ इसी तरह से प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हो हमारे पास 42 हर बार 42 के बाद स्पेस आ रहा है, एक कॉमा आ रहा है, फिर से स्पेस आ रहा है। तो ये हमारा काम होता है, इसका काम होता है। अगर यहाँ पर मैं कुछ नंबर डालता हूँ, यहाँ पर 1 दिया हूँ तो यहाँ पर 1 हर जगह पे आया, तो इसलिए यहाँ पर मैं लेटर दे रहा हूँ ये। तो अब आप देखोगे ये हमारा कब आ रहा है, 42 जैसे एंड हो रहा है, 42 के एंड होने के बाद हमारे पास ये आ रहा है, उसके बाद हमारे पास दूसरा, यानी 4 बार, ये चारों बार हमारा एरे प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर मैप कुछ इस तरह से काम करता है, जेड वैल्यू। अब जेड के बाद यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर पैरामीटर देता हूँ ए। तो अब यहाँ पर हमारे पास और कुछ नहीं होगा, ये पैरामीटर में कुछ स्टोर नहीं होगा, अनडिफाइन आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर हम एरे का पैरामीटर, हम मैप में 3 पैरामीटर दे सकते हैं। फर्स्ट पैरामीटर हमारा डेटा, हर एक डेटा एक एक करके काउंट करेगा। सेकंड डेटा हमारा इंडेक्स देगा, सेकंड पैरामीटर। और थर्ड पैरामीटर हमारा पूरा एरे को स्टोर करेगा और उसको वो रिटर्न करेगा उतने बार जितने बार हमारा एरे का लेंथ होगा। तो वो ये काम होता है मैप का काम। और यहाँ पर आ जाएंगे, अब यहाँ पर मैप, अगर मैं यहाँ पर अब ए इंटू 2 करता हूँ, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, a+2, यानी a2 इंटू 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर 12 ही है, 22 और 42 हमारा सही है। यहाँ पर अब हम रिटर्न ये मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से रिटर्न होगा। लेकिन अभी भी ये कुछ रिटर्न नहीं हुआ ए में। तो अगर मैं एक्स, हमारे पास एक्स होगा ना, तो एक्स को रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे मल्टीप्लाई हमारे पास हो चुका है 36। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था शायद, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा 20। यहाँ पर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 यानी 44 आएगा, वहाँ पर 60 आएगा और यहाँ पर 84 आएगा। तो आप देख सकते हो हमारे पास इस तरह से, आप इसको इस तरह से हर डेटा को इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर इंडेक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा। तो इंडेक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे वाई को, तो हमारे पास 1 2 3 4 आएगा। तो 0 0 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। तो यहाँ पर अगर इस तरह से अगर यहाँ पर 0 को y+1 कर दोगे ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से आ जाएगा। आप देख सकते हो 1 2 3 4 सारा इंडेक्सिंग, जो जितना भी हमारा एरे का इंडेक्सिंग है वो हमारा 1 से स्टार्ट हो चुका है। तो ये इस तरह से आप इसको रिटर्न कर सकते हो। दूसरा हमारा, आप मैप को इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और मैप में आप यहाँ पर देख सकते हो, और मैप में आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे हम कर देंगे एक्स को कर देंगे किससे, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बचना चाहिए कितना, इक्वल बचना चाहिए 0। तो अब यहाँ पर हमें वो वैल्यू रिटर्न होगा जो हमारा मैप में अल्टीफाई, यानी फॉल्स, सारा वैल्यू फॉल्स होगा, यानी हमारा 0 बचेगा। यहाँ पर 1 बचाएंगे तो यहाँ पर भी फॉल्स आएगा। तो ये कंडीशन हमारा क्या है कि हमने मैप को यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई किया 2, तो यानी मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है ताकि हमारे पास ना बचेगा, तो डिवाइड करेंगे और अब बचेंगे हमारे पास क्या आएगा, अब हम करेंगे 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास एरे है ना उनको डिवाइड करो 2 से और बचना चाहिए 0। तो यहाँ पर हमारे पास वैसा कुछ नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 12 को 2 से, यानी हमारा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आएगा, लेकिन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 0। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास फॉल्स आ चुका है, यानी 2 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास बचता क्या है, यहाँ पर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, 11 बचेगा, 15 बचेगा, 21 बचेगा। तो यहाँ पर इक्वल हम यहाँ पर कर देंगे, इक्वल कर देंगे 1। तो यहाँ पर हमें इक्वल का सिंबल लेना पड़ेगा और ये डबल कोट नहीं, इक्वल और कर देंगे 1। तो अब आप देखोगे हमारे पास ट्रू कहाँ पर मिला, सिर्फ पहला इंडेक्स पर ट्रू मिला, बाकी सब हमारा फॉल्स मिला। तो यहाँ पर अगर चाहो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर हम कर देंगे ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा हमारे पास उस वैल्यू को हमें रिटर्न करवाना है। तो हमारे पास क्या आएगा 1, यानी पहला वैल्यू तो हमारा 1 आ रहा है तो वो सही है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 के से ज़्यादा जितने भी हमारे पास वैल्यू आएगा वो हमारा ट्रू हो चुका है। तो वो वैल्यू हमें मिल चुका है कि हमारे पास क्या कौन सा वैल्यू था। तो यहाँ पर आप जाओगे तो इस तरह से इसको मैं 20 कर देता हूँ और अब यहाँ पर करता हूँ मल्टीप्लाई और बचना चाहिए 1। तो हमारे पास सारा वैल्यू ही 20 बचेगा। अब यहाँ पर हम उस वैल्यू को रिटर्न करेंगे जो हमें
15 से ज़्यादा होगा तो उसको हम रिटर्न करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है 15 से ज़्यादा, ये 42 को अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो वैल्यू रहेगा 15 से ज़्यादा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंडीशन चलता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने कंडीशन लगाया, तो हर वैल्यू को यहाँ पर मैप हमारा काम करता है कि हर वैल्यू को एक एक करके चेक करना, उसको चेक करके उसको किसी में असाइन करना। तो यहाँ पर हम चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसमें लूप चलाकर इसको भी एक एरे में प्रिंट कर सकते हो, यानी हमारा डॉक्यूमेंट्स में आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में प्रिंट कर सकते हो। तो रिटर्न हम यहाँ पर अभी कर देंगे x इंटू कर देंगे 2, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, आपके पास मान लो कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं एक एक करके, तो वो भी करवा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हमने एक जो HTML में जाएंगे और यहाँ पर हम देंगे एक स्पान टैग, और स्पान टैग में हम क्या करेंगे, स्पान में डिव टैग लेंगे, div, और डिव टैग में हम यहाँ पर ID पास कर देंगे, ID पास कर देंगे बॉक्स, और इस बॉक्स में हमारा एक बी टैग में हर वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे नीचे और क्या कर देंगे, हमारा यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर डिव में कुछ प्रिंट करवाएंगे बॉक्स में, तो बॉक्स में हम प्रिंट करवाएंगे n नोट। तो यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया, ये आ गया। अब आप हम चाहेंगे क्या कि ये जो एरे का हर वैल्यू हमें बी के इस बॉक्स के अंदर बी टैग आए और बी टैग में बोल्ड होकर आए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पर बाहर लेंगे, बी टैग नाम से हमने बाहर बनाया, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट CREAT क्रिएट एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने क्रिएट एलिमेंट करेंगे, और क्रिएट एलिमेंट के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करेंगे, बी टैग, और बी टैग में हम क्या करेंगे, बी डॉट INN इनर टेक्स्ट इक्वल टू कर देंगे किसको, हमारा x को, और x को यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पर x को हमने प्रिंट किया। अब इस जगह पे यहाँ पर क्या करेंगे, बी टैग को बॉक्स में अपेंड करेंगे, तो BOX डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID हमारा क्या था, BOX बॉक्स, और बॉक्स डॉट APP अपेंड चाइल्ड कर देंगे, किसमें अपेंड चाइल्ड करेंगे किसको, बी को, यानी बी टैग को। अब यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास जो डेटा आने वाला था, तो यहाँ पर कुछ अभी अपेंड नहीं हुआ बी टैग, तो अपेंड चाइल्ड हमारा बी टैग होना था, तो यहाँ पर अपेंड नहीं हुआ। और ये शायद हमारा बी में x का वैल्यू, यहाँ पर बी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुछ इस तरह से हम नंबर प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर कुछ नंबर 1 प्रिंट करते हैं तो शायद देखेंगे, तो ये नूर हमारा नहीं आया, यहाँ पर कोई बी टैग प्रिंट नहीं हुआ, यानी बॉक्स में कोई डेटा अपेंड नहीं हुआ। तो यहाँ पर डॉट एलिमेंट बाई बॉक्स और अपेंड चाइल्ड बी, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में बी टैग क्रिएट नहीं हुआ, अलर्ट करेंगे बी टैग बी, तो यहाँ पर बी में क्या आएगा, यहाँ पर अलर्ट भी नहीं हो रहा है कुछ। तो ये हमारा काम होता है, कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं इनको रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो अभी प्रिंट नहीं हुआ, तो मैं ये अभी नहीं देख रहा हूँ, छेड़छाड़ी नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। अब नेक्स्ट हमारा बढ़ते हैं फिल्टर की तरफ। तो मैप और फिल्टर, अब हमारे पास आता है फिल्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे FILTR फिल्टर, और यहाँ पर जो हमने नाम टू लिया था शॉर्ट्स, अब इसको फिल्टर कर देंगे FILTR फिल्टर, और हमारा फिल्टर है, फिल्टर भी वही काम करता है। तो उस तरह से हम यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लेंगे, और यहाँ पर हमारा फिल्टर है। अब इसको रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न क्या करवाएंगे, और यहाँ पर हमारा जो फिल्टर है, फिल्टर में रिटर्न करवाएंगे, और यहाँ पर x वैल्यू देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर x देंगे, और यहाँ पर कर देंगे x, तो रिटर्न कर देंगे x। अब हमारा कॉन्केट में जाएंगे, और फिल्टर में यहाँ पर क्या आएगा, 20 आया, 22, इस तरह से सारा वैल्यू हमारे पास रिटर्न हो चुका है फिल्टर में। लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट कॉन्केट, तो हमारा फिल्टर ये आ चुका है, और फिल्टर में हमारा x आया। अगर फिल्टर को ब्लैंक कर देंगे तो ये फिल्टर ब्लैंक हो चुका है फिल्टर में। अब यहाँ पर x वैल्यू को रिटर्न करेंगे, तो x हमारा पहले वही रिटर्न कर रहा है जो हमारा मैप रिटर्न कर रहा था, हर वैल्यू को बारीकी से रिटर्न कर रहा था। अब यहाँ पर कॉमा देंगे और y कर देंगे, और रिटर्न इस बार y को करेंगे, और y में क्या स्टोर होता है, तो y में हमारा वैल्यू वही वैल्यू रिटर्न हो रहा है। यानी मैप में हमारा क्या था, पहला पैरामीटर हमारा रिटर्न क्या कर रहा था, पहला पैरामीटर हमें रिटर्न कर रहा था वैल्यू को, हर वैल्यू को एक एक करके, और दूसरा पैरामीटर हमें रिटर्न कर रहा था इंडेक्सिंग को। तो यहाँ पर x और y तीन दोनों का, वो दोनों ही हमारा वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर y के बाद z करेंगे और रिटर्न कर देंगे z। तो अब यहाँ पर z को रिटर्न करेंगे, तो z में भी वही वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह से अगर मैं z को यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ, तो यहाँ पर z में हमारा क्या आया, अब एरर आ चुका है, हमारा जो एरर यहाँ पर ब्लैंक हो चुका है, यानी रिटर्न कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कुछ कॉन्केट नहीं हुआ, तो यहाँ पर अब यहाँ पर z को रिटर्न कर रहा था, अब वहाँ पर y को रिटर्न करेंगे, तो y में हमारा पेज क्या आएगा, 22, 30 और 42। तो यहाँ पर 22, 30 और 42 हमारे पास आ गया। क्यों आया, 22 आया, 30 आया और 42 आया। तो यहाँ पर 3 वैल्यू हमारे पास आ चुका है y में, लेकिन 4 वैल्यू नहीं आया है हमारा जो x यानी रिटर्न कर रहा था। तो अब यहाँ पर x को रिटर्न कर देंगे, और x में क्या रिटर्न करेंगे, 20, 30 इस तरह से। और इस तरह से यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया, मैथमेटिक्स ऑपरेटर किया था, तो वो हमारा नहीं आया। तो यहाँ पर m+2, तो हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेटर जो काम कर रहा था, तो वो अभी यहाँ पर जो काम नहीं किया है। और यहाँ पर
अलर्ट कर देंगे, यहाँ पर रिटर्न करने से पहले अलर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अलर्ट कर देंगे, अलर्ट करेंगे एक्स को। तो यहाँ पर एक्स हमारा 20 आया, फिर 22 आया, फिर 30 आया, फिर 42 आया। इस तरह से हमारे पास एक्स में वैल्यू आया। अब वाई में देखेंगे तो वाई में हमारा 0 आया, 1 2 3, यहाँ पर 3 उस तरह से आया। तो अच्छा, तो हमें यहाँ पर जो अलर्ट करेंगे तो रिटर्न से पहले जो काम करवाना है रिटर्न से कर देते हैं। यहाँ पर भी वही काम आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर हम रिटर्न यहाँ पर करेंगे, RETURN रिटर्न यहाँ पर कर देंगे एक्स इंटू मल्टीप्लाई 2। अब आप देखोगे हमारा प्रिंट होगा। तो यहाँ पर भी हमारा प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो हमारा हर वैल्यू प्रिंट हो चुका है। और एपन चाइल्ड हमने बी किया, और बी में हमारा जो डेटा है इनर टेक्स्ट, यहाँ पर इनर टेक्स्ट की जगह इनर HTML कर देंगे, बी में इनर HTML करेंगे, और एक्स को बाद यहाँ पर प्लस लगाकर यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, ताकि हर वैल्यू हमारे पास इस तरह से ब्रेक होकर आए। यहाँ पर ब्रेक लगा दिया हमने BR और ब्रेक लगा दिया। अब आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर देख सकते हो 20 22 30 30 42 हर वैल्यू हमारे पास बीटेक में आ चुका है। तो सेम काम हमारा फिल्टर भी कर रहा है, लेकिन फिल्टर क्या कर रहा है, मैथमेटिकल काम नहीं कर रहा है। फिल्टर हम यहाँ पर देख सकते हो, आपको पता, आप एक बात तो पता चल गया है कि फिल्टर और मैप में डिफरेंस क्या है। मैप में हम यहाँ पर मैथमेटिकल साइन यानी मैथमेटिक्स का काम कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर में हम मैथमेटिक्स का काम नहीं कर सकते। इसको सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए, यूज़ करवाने के लिए, इसको शो करवाने के लिए हमारे पास काम आता है, लेकिन मैप हमारा यही काम करता है। और लेकिन हम मैप में हम इसको मैथमेटिक्स काम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर में मैथमेटिक्स का काम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारा दोनों में डिफरेंस होता है कि हम इस तरह से। अब यहाँ पर जेड में प्रिंट करेंगे तो जेड में भी वही डेटा, पूरा डेटा एक बार आया, दूसरा बार आया, तीसरा बार आया, ये चौथा बार आ गया। तो हर बार हमें प्रिंट कर रहा है, यानी तीनों का सिंबल जो हमारा तीनों पैरामीटर एक ही काम कर रहा है। अब यहाँ पर ए को हमने किया, तो अब यहाँ पर अलर्ट ए करेंगे। तो अब आप अलर्ट ए में देखोगे 1 डिफाइन, यहाँ पर मैप फिल्टर जो हमारा वैल्यू रिटर्न कर रहा था, तीनों वैल्यू हमारा सेम रिटर्न कर रहा है, मैप फिल्टर रेड्यूस। लेकिन मैप और फिल्टर दोनों का जो हमारा पैरामीटर सेम है, पैरामीटर में जो वैल्यू आता है वो भी सेम है, लेकिन हमारा सिर्फ का फ़र्क इतना है कि हम मैप का जो वैल्यू हमारा रिटर्न करवाएंगे वो उससे हम मैथमेटिक्स का काम कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर में मैथमेटिक्स का काम नहीं कर सकते। तो फिल्टर में किस तरह का काम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास आता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा फिल्टर का वैल्यू हमें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर नया टैब में आ गया, और इस टैब में मैंने मैप फिल्टर का जो एग्जांपल है वो 5 करके एग्जांपल लिया, और रेडियस का भी लूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोड लिख लिया। अगर कोड में लिखता धीरे धीरे और लिखता और आपको समझाता तो भी काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने शॉर्ट पहले लिख लिया, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर नंबर्स ए नाम से जो वेरिएबल हमने लिया, इसमें 1 2 3 4 5 किया। अब यहाँ पर डबल नंबर जो हमने अभी आपको दिखाया था, इस एग्जाम्पल को मैंने अभी आपको दिखाया था डबल करना यानी मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर नाम, और यहाँ पर मैंने जो अभी वहाँ पर क्या किया था, रिटर्न किया था नाम को इंटू 2 करके। अब यहाँ पर आप इसका शॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे हमने शॉर्ट अभी आपको शॉर्ट दिखेगा। यहाँ पर जो फंक्शन में हमने पैरामीटर एक्स पैरामीटर लिया, तो जो मैंने दिखा था उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया, वहाँ पर तो हमारा शॉर्ट नहीं था, पूरा एरो फंक्शन था, लेकिन हमने एरो फंक्शन के यहाँ पर क्या किया, फंक्शन का नाम यानी पैरामीटर दिया। नाम तो हमें एरो फंक्शन में नहीं होता, तो हमने पैरामीटर दिया, और उसके बाद यहाँ पर एरो का सिंबल दिया, और उसी नाम को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। तो मैं इसको कंसोल से प्रिंट आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास वही प्रिंट आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर 2 × 4, यहाँ पर इस तरह से 2 4 6 8 10 इस तरह से हमारे पास आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम पिछली कोड में जाएंगे और उसको भी शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पिछली कोर्स यहाँ पर था, तो अब यहाँ पर देखोगे मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। अभी यहाँ पर जो हमारा कहाँ पर है, मैप इस जगह पे, तो यहाँ पर इस कोड को मैं शॉर्ट करता हूँ, और यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास अभी क्या है, मैप में वही चीज़ आ रहा है, 20 को 40 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो हमारा बी है ना, इसको हमें कोई ज़रूरत नहीं, और बी का तो हमें ज़रूरत है, बी को हमें प्रिंट करना है, जो यहाँ पर हमारा बाहर बी। तो यहाँ पर जो हमारा काम हो रहा था, अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो ये कोड है ना, ये कोड काफ़ी लंबा है, और यहाँ पर अगर आप सिर्फ आप मल्टीप्लाई यानी हमने एक काम करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट का वो सिंगल लाइन कोड में। लेकिन मल्टीप्लाई का अगर काम यहाँ पर जैसे हमने मल्टीप्लाई का काम किया, सबसे पहले तो हमने बी क्रिएट किया, एक एलिमेंट क्रिएट किया, उसको रिटर्न किया, उसके बाद प्रिंट किया, इतना सारा काम किया। तो यहाँ पर इन सबको मैं कॉमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर कॉमेंट को कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए एक्स को, तो हमने एक्स को लिया, और यहाँ पर हमारा कर्ली ब्रैकेट्स भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी बंद कर दिया, और यहाँ पर अब हमें सिर्फ इसी सिंबल को चाहिए। तो हमारा पास काम हो चुका है, और यहाँ पर अब x को इंटू कर देंगे इस तरह से मल्टीप्लाई 2, और हमारा काम हो चुका है। अब शिफ्ट में जैसे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास डबल हो चुका है नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वही रिजल्ट हमारा पास आ रहा है। तो ये हो गया ना हमारा। अब यहाँ पर जो हमारा शॉर्टकट है ना, इस सिंगल लाइन कोड को आप कब यूज़ कर सकते हो, अगर आपको पास सिर्फ एक ही काम परफॉर्मेंस करवाना है एरे को, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो, अगर अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर चाहो तो रिटर्न भी कर सकते हो, बाकी एग्जाम्पल का भी यूज़ आप कर सकते हो, जैसे आपको मैं अभी समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या
किया, फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर को अलग किया, यानी मल्टीप्लाई किया, फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट निकाला किसका, इस ये जो हमारे पास इन नंबर है 32, 68, 40, 104, 122, तो इनका फ़ारेनहाइट कितना होगा तो वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, तो उसको मैंने डॉट मैप किया और यहाँ पर भी आप देख सकते हो उसी काम को भी हमने शॉर्ट किया, सिंगल लाइन में किया। तो यहाँ पर अब हमने फ़ारेनहाइट इसको नाम से एक पैरामीटर दिया और इसके अब फ़ारेनहाइट को क्या किया, माइनस किया 32 से। अब जो हमारे पास रिजल्ट में वैल्यू आएगा उसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब किससे, 5 को सबसे पहले तो हम 5 को 9 से डिवाइड किया, जो नंबर हमारे पास निकल के आया 5 को 9 से डिवाइड करके जो नंबर आया हमारे पास वो नंबर, और हमारे पास फ़ारेनहाइट से जो -32 होकर जो नंबर आया उनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो रिटर्न आता है, मल्टीप्लाई करने पर वही हमारे पास ये आता है। आपको कॉलेज में इन सबको चीज़ों को सिखाया गया है, आपको पता होगा अगर आपने कॉलेज का डिग्री लेकर रखा है तो। नहीं तो आप इन सब कंडीशन को आप अलग अलग करके यूज़ करके देखना है आपको, बार बार इसको इन सब कंडीशन को रिपीट करना है ताकि आपको कोडिंग में कमजोरी ना हो, मजबूत हो, आपका कोडिंग एक्सपीरियंस मजबूत हो, इसलिए आपको इन सब कंडीशन को रिपीट करना है। अगर आपने कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो, कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया और अच्छे से आपको कॉलेज में गाइड नहीं किया, तो अगर आप अच्छे कॉलेज का स्टूडेंट हो तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, आपको कॉलेज में इन सब का मैथमेटिक्स का काम किया गया है, आपने इन मैथमेटिक्स को सीखा है और आप इन कंडीशन को खुद से बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है नेम। अब यहाँ पर दूसरा हमारे पास यहाँ है, तो यहाँ पर जो हमारा देख सकते हो आपको इसमें जो लेटर है ना, इन सबको मैंने कैपिटल लेटर किया। कौन सा, यहाँ पर जो हमारा जो एरे है उन एरे के अंदर जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया। जैसे यहाँ पर यहाँ जे कैपिटल लेटर होगा, ये जे कैपिटल, ये ए कैपिटल लेटर, बी कैपिटल लेटर। तो आप देख सकते हो हमारे पास रिटर्न आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, तो नाम को यहाँ पर जो हमारे पास मैप आया, मैप किया, और नेम को हमने नेम्स को नेम वेरिएबल में स्टोर किया। अब नेम का कैरेक्टर ऐड, यानी सब हर कैरेक्टर का जो लेंथ होगा यहाँ पर हमने 0 किया, यानी 0 इंडेक्स पर जो हमारे पास कैरेक्टर है, कैरेक्टर ऐड हमारा वही बात है। आपको स्ट्रिंग के ऊपर जब स्ट्रिंग के फंक्शन मेथड आएगा था तो आपको इन सब के बारे में दिखाऊंगा और बारीकी से समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ जैसा है वैसा ही आप देख लो और आपको इतना जान लो कि यहाँ पर कैरेक्टर ऐड 0 इंडेक्स को डिफाइन करता है हर वर्ड्स का। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर रेट हमने किया 0 और हर वर्ड का जो 0 में जो हमारे पास 0 इंडेक्स में जो लेटर है उनको इसने डिफाइन फर्स्ट गेट किया और उसको किया 2 अपर केस, यानी 2 अपर केस में कन्वर्ट किया। उसके बाद प्लस हमारे पास नाम किया और नाम किया डॉट स्लाइस। अब यहाँ पर स्लाइस भी हमारे पास जो फंक्शन आता है, ये आपको तो पिछले वीडियो मैंने बताया था। स्लाइस और स्लाइस हमारा एरे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ स्लाइस हमें उस जगह से बताना पड़ता है कि किस जगह से हमें आउटपुट निकालना है, रिटर्न करवाना है, डेटा हमें जो रिटर्न करवाना है वो किस जगह से रिटर्न करवाना है। तो स्लाइस हमारा स्ट्रिंग, यानी हमने स्लाइस किया। तो यहाँ हमारे पास अगर मैं 0 दूंगा ना तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास प्रिंट कुछ इस तरह से होगा। हमारा जे कैपिटल है, उस जे से बाद के भी यहाँ पर एक स्मॉल जे आ जाएगा। अब यहाँ पर स्लाइस 0 करने पर हमारे पास ये इस तरह से प्रिंट होगा। अब जे में तो समझ में नहीं आना, ये में समझ आएगा। जैसे एलाइस है, एलाइस में ए आएगा कैपिटल लेटर, फिर से एलाइस आएगा, कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। अभी आपको दिखाऊंगा मैं कंसोल में, और यहाँ पर कंसोल में, तो यहाँ पर हमारा कंसोल में प्रिंट करता हूँ और कंसोल ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पर 0 है। अब मैं कंसोल को अनक्लीन करता हूँ, यानी कमेंट को रिमूव करता हूँ कंसोल का, तो आपको दिखेगा यहाँ पर हमारा 0 किया ना तो हमारे पास जो रिटर्न आएगा वो आप देख सकते हो, जे के बाद फिर से जे आया, ए के बाद फिर से ए, बी के बाद फिर से बी, तो इस तरह से आया। तो इसलिए हमें स्लाइस को 1 किया था ताकि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 के अलावा 1 से स्टार्ट हो, और हमारा 0 इंडेक्स में तो हमारा जो लेटर है उसको हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट अब सेम है। तो ये काम होता है हमारा स्लाइस का। अभी आपको मैप ओल्ट फिल्टर मैप के एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपके पास इस मैप के अलावा और भी फंक्शन है जो हमारा नंबर रिटर्न करता है, वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर अब, और इसके बाद यहाँ पर मैं कभी कंसोल को मैं प्रिंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कंसोल का जो प्रिंट है डेटा आउटपुट है वो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कमेंट में। तो यहाँ पर हमने यूज़र्स नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के में खैर आपको अलग से तो समझाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया जिसमें ID 1 2 3 4 5 है और नेम में हर नेम है। अब यहाँ पर यूज़र ID स्केल को हमने यूज़र से गेट किया और यूज़र का ID पास किया, तो हमारे पास जो यूज़र का ID है वो मिलेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 मिला है। अगर यहाँ पर ID की जगह नेम करेंगे तो ये नेम हर जगह, इस जगह यहाँ पर जो 1 2 3 4 के 5 की जगह यहाँ पर ये नेम आ जाएगा, जॉन, जाने, एलाइस, बॉब, ये हमारे पास नेम आ जाएगा। अब दूसरा हमारे पास आइटम है, जहाँ पर मैंने आइटम में एप्पल, बनाना, ऑरेंज लिखा है, तो इन ऑरेंज को यहाँ पर हमें प्रिंट करवाना है। और यहाँ पर अब लास्ट एलिमेंट्स, आइटम एलिमेंट्स को लिया और आइटम को यहाँ पर मैप किया, और आइटम में और एल को हमने यहाँ पर एल से प्रिंट किया, यानी एल में आइटम को रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पर console.log में अगर आउटपुट दिखाऊंगा तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास रिटर्न मिलेगा क्या, एलाइस, एप्पल,
एलाई बनाना एलाई हर ऑब्जेक्ट को हर डेटा को एलाई टैग के अंदर इससे प्रिंट करवाया जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमने एलाई को प्रिंट किया। अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट में इस तरह से प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर नहीं आया, तो कंसोल में आपको ये चीज़ नहीं दिखेगा, अलाउ चीज़ एलाई जो हमारा है वो शायद नहीं दिखेगा। तो आपको दिख रहा है एलाई आया बनाना या डॉक्यूमेंट में प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट के हिसाब से आएगा। उसको अगर यूएल में ओपन करेंगे तो उसके बाद वो साथ बुलेट भी आ जाएगा। तो ये आ चुका है। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब 5 एग्जाम्पल हमने मैप के ऊपर देखा, अब फिल्टर के ऊपर 5 एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है ना, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 से 10 तक लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम फिल्टर को आपको अभी दिखाऊंगा। तो आपको शायद अभी जो एग्जाम्पल मैंने दिखाया था तो आपको शायद मालूम होगा, आपके मन में ये डाउट्स जरूर आएगा। ठीक है, मैप और फिल्टर में जो डेटा हमें रिटर्न हो रहा है तो वो तो बराबर रिटर्न हो रहा है, तो हम इन दोनों में यूज़ किस तरह से करेंगे। मैप को तो हम मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर को कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये आप देखोगे। तो हमारा यहाँ पर फिल्टर क्या करता है, अब यहाँ पर जो 1 से लेकर 10 तक जो हमारा नंबर है तो वहाँ पर हम चाहे अब यहाँ पर निकालेंगे इवन नंबर। तो आप इवन नंबर को निकाल सकते हैं, इवन यानी जो नंबर हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को अलग कर सकते हो। तो ये काम करने के लिए हमें फिल्टर का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर फिल्टर हमने नंबर्स लिया और फिल्टर नम लिया, और नम को अब यहाँ पर क्या किया, नम को मॉड्यूलस किया यहाँ पर किससे, 2 से, और जिसके बाद हमारे पास 0 रिटर्न आएगा। जो हमारे पास डिवाइड होकर रिमेंबर 0 बचेगा, यानी जो हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास रिमेंबर में 0 बचेगा तो वो हमारे पास इवन नंबर होगा। जैसे हमने 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा रिमेंबर में, तो वो हमारा 2 हमारा हो गया कि वो नंबर इवन नंबर। अब यहाँ पर 0 को ना प्रिंट करके अगर आप यहाँ पर प्रिंट करोगे 1, तो यहाँ पर अब हमारे पास हमने क्या बोला, और डिवाइड होकर हमारे पास जो 0 यानी 0 नहीं 1 बचेगा तो वो हमारा होगा इवन नंबर यानी ऑड नंबर, नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 9, ये हमारा नेगेटिव नंबर होगा तो ये प्रिंट होगा। अगर 0 प्रिंट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 में 2 4 6 8 10 इस तरह से प्रिंट होगा। तो ये नेगेटिव इवन और ऑड नंबर निकालने के लिए था। अब दूसरा एग्जाम्पल में हम एलाइज जो है ना, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नंबर स्ट्रिंग विथ, तो इसका नंबर का स्ट्रिंग का विथ हम निकालेंगे। तो चलिए फिल्टर करिए, हमने फिल्टर करने के बाद यहाँ पर हमने चेक किया स्टार्ट विथ सी, यानी जिसका कैपिटल हमारे पास जिस यहाँ पर जो हमारा एरे में, यहाँ पर हमारा जो एरे में यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास यूज़र के नाम है, तो हमें उन सब यूज़र का नाम को निगेट करना है जिसका नाम के फर्स्ट कैरेक्टर हमारा सी से आता हो। तो सी से हमारे पास एक ही नंबर है केयरलाइन, तो हमारे पास केयरलाइन आ चुका है। तो यहाँ पर सी हमने इसलिए दिया, यहाँ पर सी हमारा केयरलाइन, यानी फर्स्ट हुई स्टार्ट विथ, ये हमारा स्ट्रिंग फंक्शन है, तो यहाँ पर स्टार्ट विथ भी स्ट्रिंग फंक्शन है, आपको दिखेगा। यहाँ पर अभी आउटपुट में आपको ये केयरलाइन दिखेगा, तो यहाँ पर मैं आउटपुट को प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा आउटपुट में केयरलाइन। अब केयरलाइन के अलावा एक और यहाँ पर मैं नेम लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक नेम मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया CAT कैट, तो यहाँ पर CAT कैट और कैट हमारा है कैट, यहाँ पर हमने कैट लिया तो हमारे पास अब कैट भी आएगा और केयरलाइन आएगा, और लास्ट में यहाँ पर लूँगा काउ, तो यहाँ पर क्रो लूँगा CROW क्रो। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास क्या आएगा, कैट आएगा, केयरलाइन आएगा, क्रो आएगा। तो उन सब हमें फिल्टर करके देगा जो हमारा सी आता है, जिस कैरेक्टर के पहले हमारा सी आएगा उसी कैरेक्टर को हमें रिटर्न में मिलेगा। तो ये हमारा आता है मैप फिल्टर का काम। फिल्टर हमें कुछ बाँचने के लिए, यानी आप जैसे मार्केट में जा रहे हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर आप देखोगे अब यहाँ पर हम अब दूसरा हमारे पास यहाँ पर आता है प्रोडक्ट्स के ऊपर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो नेम में हमारा प्रोडक्ट का नाम है और प्राइस है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्राइस, यानी इसके बाद नेम और प्राइस दोनों को हमें प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिल्टर किया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का डॉट प्राइस को हमने गेट कर लिया। प्राइस अब कौन सा प्रोडक्ट को हमें निकालना है, जिसका प्राइस 600 से ज़्यादा होगा वो हमें मिलेगा और बाकी नहीं मिलेगा। तो हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर लैपटॉप और स्मार्टफोन मिलेगा, यहाँ पर टैबलेट और हेडफोन तो मिलेगा नहीं, टैबलेट हमारा 500 है तो वो हमें नहीं मिलेगा, और हेडफोन भी 150 है वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसलिए आप देख सकते हो टैबलेट यहाँ पर हमारा टैबलेट प्राइस है 500 और हेडफोन हमारा 150, तो वो हमें वैल्यू मिल चुका है जिसका प्राइस 600 से कम है वो हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं आउटपुट कराऊंगा तो यहाँ पर हमारा टैबलेट और यहाँ पर प्राइस मिल चुका है, टैबलेट और हेडफोन, जिसका प्राइस हमारा यहाँ पर अनकॉमेंट मैंने किया था, तो हमने कंसोल को अनकॉमेंट नहीं आउटपुट को किया था। यहाँ पर आप कंसोल को मैंने आउटपुट किया तो हमें मिलेगा नहीं कुछ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। तो इसके बाद यहाँ पर हम उस डेटा को भी नाम दिखाना पड़ेगा, जैसे हमारा प्रोडक्ट डॉट नेम प्रिंट करवाना है तो हमारा पास नेम आएगा उन दोनों प्रोजेक्ट का नेम। तो यहाँ पर आप कंसोल और यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट लगाएंगे नेम, तो NAME नेम, अब हमारे पास आएगा बेम नहीं नेम करना है, तो यहाँ पर तो यहाँ पर अब आप देखोगे दोनों नेम मिलेगा, टैबलेट और हेडफोन हमारे पास आ चुका है कंसोल में, तो यहाँ पर अनडिफाइन आ चुका है, तो ये हमारे पास आ चुका है। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और जो हमारे पास कॉमन है मैं कमेंट कर देता हूँ। आपको यहाँ पर यूज़र में यहाँ पर नहीं दिखेगा, आप चाहो तो JS कंसोल में देख सकते हो, जावा यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, मेरे पास भी है, तो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा कंसोल में। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे दूसरे हमारे पास जो है मिक्सड वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास मिक्सड वैल्यू, और यहाँ पर अब हमारे पास एक डेटा है जहाँ पर मिक्स है, हर तरह के वैल्यू हमने रखा, जैसे 1 हमारे पास नंबर है, नल एक वैल्यू है,
हेलो स्ट्रिंग है, अनडिफाइंड वैल्यू है, फिर से नंबर है, फिर से स्ट्रिंग है, फिर से नल है, फिर से नंबर है, अनडिफाइंड है। तो इन सब को हमें फ़िल्टर करवाना है और हमें निकालना है कौन सा वैल्यू, जो वैल्यू नन या नल अनडिफाइंड वैल्यू है। तो हमें यहाँ पर आप दिखाएंगे, बताएंगे। तो चलिए हमारे पास जो आता है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, उस एरे को कॉल किया और फिल्टर करने के बाद वैल्यू को हमने एक पैरामीटर लिया और वैल्यू पैरामीटर को नॉट इक्वल नल, यानी जो जहाँ पर नल नहीं है और क्या है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हमारा नल है और अनडिफाइंड है उन वैल्यू को छोड़ के बाकी सब वैल्यू हमें रिटर्न करवा दो। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर नल है, यहाँ पर 2 नल है तो नल को रिमूव कर दिया, 1 किया, हेलो किया, 42 किया, वर्ल्ड किया, फिर 3 किया। तो यहाँ पर इस तरह से हमें मिल चुका है सारा वैल्यू, लेकिन नल और अनडिफाइंड हमें नहीं मिला है, प्रिंट नहीं हुआ। तो हमने वो बोल दिया कि हमें यहाँ पर फिल्टर करने के लिए, फिल्टर को नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर फिल्टर हो रहा है, फिल्टर जैसे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल में रियल टाइम एग्जाम में आपको समझाऊंगा अभी। तो यहाँ पर कॉन्स्ट स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट है और स्टूडेंट का एज है और उसका ग्रेड है, किसने कोई कौन सा मार्क ले आया। तो अब यहाँ पर वो मार्क हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेलेंट स्टूडेंट, जिसका मार्क हमारा ए है उसको हमें निकलवाना है, उसका डेटा हमें निकालना है। तो स्टूडेंट फिल्टर किया और स्टूडेंट का एज क्या ग्रेटर देन 20 एंड स्टूडेंट का ग्रेड ए होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या किया, उन स्टूडेंट को हमें निकालना है जिस स्टूडेंट का एज हमारा 20 से ज़्यादा हो, या उसको, और उसका हमें वो भी चाहिए, और यहाँ पर ग्रेड ए भी होना चाहिए। ग्रेड अगर स्टूडेंट का एज 22 हो गया और ग्रेड बी हुआ तो हमें नहीं, वो स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट का एज भी 22 से या फिर उससे ज़्यादा होना है और ग्रेड भी उसका ए आना है, बी और सी नहीं, तो उस स्टूडेंट को हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप देखोगे नेम एलाइस का एज 22 है और ग्रेड ए है। उसके बाद एला का एज है वो भी 21 का है और इसका भी ग्रेड ग्रेटर देन 21 है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये और ये, इन दोनों स्टूडेंट को, एलाइस और एला को मिला है 20 और 21 और 22 को मिला है, बाकी दोनों का जो ग्रेड हमारा ए है। बाकी यहाँ पर भी एक ग्रेड ए स्टूडेंट्स है जो है कैरोलाइन का भी ग्रेड ए है, लेकिन उसका भी एज 20 है, लेकिन हमें नहीं मिला। तो हमने यहाँ पर बोला है 20, तो हमें दोनों चाहिए कंडीशन, तभी हमारे उस स्टूडेंट को रिटर्न करवाना है। तो इस तरह से काम करने के लिए आपको हमें यहाँ पर आता है मैप और फिल्टर और रेडियस। तो रेडियस का, मैप और फिल्टर का तो हमने एग्जांपल देख लिया। अब रेडियस के बारे में जाते हैं। तो रेडियस हमारा क्या काम करता है और रेडियस में क्या क्या डेटा आता है वो अभी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास जो इसका एग्जांपल है, मैं रेडियस का भी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा और आपको रेडियस भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे और मैं सबसे पहले इन कमेंट को रिमूव कर देता हूँ। अब हम रेडियस की तरफ बढ़ते हैं और रेडियस का जो हमें यहाँ पर शॉर्टकट जो हमारा वैल्यू है, ये भी मैं सिंगल लाइन कमेंट को रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर एक एरे मल्टीपल लाइन एरे बनाऊंगा। और यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर आ जाएंगे, अब रिटर्न करवाएंगे इसका डेटा को। तो यहाँ पर मैं एक्स और वाई से नाम से आइटम को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हम जाएंगे तो एक्स का वैल्यू स्टोर करेंगे और रिटर्न कर देंगे एक्स को। तो हमारे पास एवरी में क्या आ जाएगा, आप देखोगे एक्स में हमारे पास क्या वैल्यू आया, सिर्फ 20 आया, बाकी और कोई भी वैल्यू नहीं आया। तो आपको दिखेगा, आपको ये पता चल गया है कि हमारा जो रिटर्न है एवरी, तो फर्स्ट पैरामीटर क्या करता है, फर्स्ट पैरामीटर 0 इंडेक्स का वैल्यू रिटर्न करता है। अब सेकेंड पैरामीटर अगर जैसे हम देते हैं यहाँ पर वाई, तो अब यहाँ पर हमारा वाई में वैल्यू आ जाएगा और वाई में क्या आएगा, फर्स्ट इंडेक्स को छोड़ के बाकी जितने भी इंडेक्स होगा एरे को सब हमारे पास मिल जाएगा वाई में। तो अभी 42 आ गया, तो यहाँ पर 42 आ गया रेडियस में, जहाँ पर हमारा 42 है नहीं, यहाँ पर 22 है, 42 कहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमने y को रिटर्न किया तो 42 आ गया। तो ये हमारा रेडियस है, REDUCE रेडियस, और इसके बाद y की जगह z लगाएंगे और रिटर्न कर देंगे z को। तो हमारे पास क्या आएगा, अब 3 आ गया। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास 3 आया। तो यहाँ पर आप इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अलर्ट करवाऊंगा इसको। अब आपको दिखागा x को मैंने अलर्ट कराया, तो यहाँ पर x में क्या आया, 23 आया और 20, अब यहाँ पर 1 आया, फिर 2 आया, फिर यहाँ पर 2 आ गया, 1 और 2 आ गया, यानी 20 हमारा 1 और 2 आ चुका है। यहाँ पर 2 इंडेक्स आया एक्स में, पहले तो 1 जो इंडेक्स है वो आ गया और 1 और 2 हमारे पास एरे का इंडेक्स आया, 2 इंडेक्स हमें प्रिंट करवाया एक्स ने। अब यहाँ पर x को जगह आप y को प्रिंट करेंगे तो हमें बाकी सारा डेटा मिलेगा, 20 मिला, 22, 30 और 42। अब इसके बाद हमारे पास सारा डेटा मिला, जितने हमारा एरे का लेंथ है वो कहाँ पर स्टोर हुआ, सेकेंड वेरिएबल में। फर्स्ट पैरामीटर में हमें सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स को रिटर्न स्टोर किया और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो इंडेक्स है उसके बाद का जो हमारे पास इंडेक्स है 1, 2 हमारे पास वो आ चुका है। यानी x में हमारा जो वैल्यू है वो क्या किया, पहला इंडेक्स में जो नंबर है वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर दिया और उसके बाद हमारा एरे का इंडेक्स रिटर्न किया। अब y हमारा क्या किया, y हमें वो वैल्यू रिटर्न किया जो पहला इंडेक्स को छोड़ के, बाकी 0 इंडेक्स को छोड़ के 1 से इंडेक्सिंग काउंट किया और वो सारा इंडेक्स का जो जितने हमारे पास इंडेक्स है सब इंडेक्स का वैल्यू हमें रिटर्न कर दिया। अब जेड में क्या आएगा, अब जेड को मैं प्रिंट करेंगे और जेड में हमारा सारा इंडेक्स ही आ गया है, 1, ये 2 और ये 3 हमारे पास सारा इंडेक्सिंग आ गया, लेकिन पहला को छोड़ के, यानी जो हमारा एक्स का इंडेक्सिंग छोड़ के वाई को हमारा जितना आया, वाई में जैसे 22 हमारा 1 पर है, 23 हमारा 1 पर है, 30 हमारा 2 इंडेक्स पर है और 42 हमारा 3 इंडेक्स पर है, इसीलिए हमें जेड में 3 प्रिंट हुआ,
होगा, यानी टोटल हमारा 3 इंडेक्स है और हमें रेडियस 3 बता दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर पैरामीटर जेड के बाद एक और पैरामीटर अगर देंगे, ये जेड के बाद ए, तो ए पैरामीटर में अब क्या आएगा, पहले तो इनडिफाइन आ रहा था, तो अब यहाँ पर आप देखोगे ए में वो सारा डेटा हमारा स्टोर हो गया है। पूरा एरे हमें रिटर्न किया, कितने बार रिटर्न करेगा, अभी एक बार देखेंगे तो 2 बार प्रिंट हुआ, 3 बार, और इस 3 बार प्रिंट हो गया है, यानी एक्स को इसने अलग ही हिस्सा कर दिया। और एक्स हमारा क्या है, एक्यूमुलेटर, यानी ए को बोलते हैं ACC एक्यूमुलेटर, और वाई हमारा है करंट वैल्यू। तो ए हमारा एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू दोनों हमारे पास मिलता है। उसके बाद जेड में इंडेक्सिंग मिलता है, उसके बाद ए आता है। तो ए एक्यूमुलेटर को छोड़ के ये करंट वैल्यू को हमें सिर्फ काम करता है, यानी जेड और ए जो हमारा थर्ड और फोर्थ जो पैरामीटर होगा वो सिर्फ करंट वैल्यू को फोकस करेगा और एक्यूमुलेटर को छोड़ देगा, और एक्यूमुलेटर हम हर पैरामीटर से अलग होगा। तो ये हमने देख लिया है। अब इसका एग्जांपल हम देख, ऑल एलिमेंट इन एरे, यानी हम इस एलिमेंट को सम करेंगे, यानी इसका टोटल निकालेंगे। तो यहाँ पर नंबर में जो हमारा 1 2 3 4 5 है, इनका टोटल कितना होता है, तो वो हम निकालेंगे। रेड्यूस किया, और रेड्यूस में आप हमने एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू को पास किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, एरे में चलाया, एक्यूमुलेटर को प्लस किया करंट वैल्यू से, तो हमारे पास 0 आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास क्या आया, 15 आया। अब 15 किस तरह से आया, हमारे पास रिटर्न में 15 आएगा, और ये किस तरह से आएगा, 1 को अब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया, 2 को फिर से इसने स्टोर किया 1 की जगह पे, तो हमारे पास क्या आया। अभी इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ पर मैंने ब्लैंक लिया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास तो 1 है, 1 में क्या किया, प्लस वो कितना किया, प्लस हमारा ऐड किया 2, तो हमारे पास क्या आया, 1 की जगह फिर से 3 आया। उसके बाद प्लस किया किसको, प्लस किया किसको, 1 को 2 से, जब 3 आया तो 3 किया, अब 3 को 3 से प्लस किया, 3 की जगह 6 आया, 6 हुआ, अब यहाँ पर प्लस हुआ फिर से 3, और उसके बाद 1, यानी 2 को यहाँ पर प्रिंट करवाना, तो यहाँ पर 1 और 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 को अब यहाँ पर 2 और 1 को 2 से पलट किया, तो 1 की जगह 3 हुआ, 3 को 3 से प्लस किया, 3 की जगह 6 हुआ। अब यहाँ पर हमने 4 किया, यहाँ पर 4 हमारे पास 4 बचा है, 4 को अब यहाँ पर क्या, अब 6 की जगह यहाँ पर हुआ 6 और प्लस 4, यानी 4 6 की जगह यहाँ पर 4 ऐसा नहीं हुआ, 4 तो 4 ऐड हुआ, तो हमारे पास क्या बन चुका, 10 बना, और 10 को हमारे पास क्या आया, अब इससे प्लस किया किसको, 5 को, तो यहाँ पर 10 आया। अब 10 की जगह फिर से यहाँ पर प्लस किया, और यहाँ पर 10 की जगह 15 आया। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये प्रिंट होता है। तो ये रेडियस फंक्शन कुछ इस तरह से ही काम करता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, तो जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल हमने एक ही से रिलेटेड लिया, सम से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले मैं मैप में चला आता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको मैं शायद उसी ऑब्जेक्ट वेरिएबल में जाऊँगा, तो उस चैप्टर में चला जाता हूँ मैं, यहाँ पर से रिमूव करके ये इस एग्जाम्पल वाली चैप्टर में चले आते हैं, और यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मैंने अभी एग्जांपल वाली फाइल में इसको ऐड कर लिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर आप देखोगे पहला है हमारे पास नंबर्स, तो यहाँ पर नंबर्स की जगह नंबर सी करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि हमारे ने नंबर ऑलरेडी लेकर रखा है, तो नंबर सी कर दिया नंबर्स की जगह, और ये मैंने सी, और यहाँ पर भी नंबर है तो नंबर डी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबर्स ऑलरेडी लेकर रखा था। वार्ड्स हमारा ये नंबर है, नंबर डी की जगह ई कर देंगे, यहाँ पर डब्ल्यू कर दिया तो डब्ल्यू ये हमने नहीं लिया, और फ्रूट्स भी हमने लेकर रखा है, तो फ्रूट्स ए कर देंगे यहाँ पर, और ये फ्रूट्स ए हो गया। और वर्ड्स भी हमने लेकर रखा है, तो ये वर्ड्स नाम से भी वेरिएबल बनाया, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास वेरिएबल है ये कॉन्स्ट है, तो क्योंकि एक नाम से एक ही वेरिएबल बनेगा, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब हमारे पास बन चुका है, और यहाँ पर प्रोडक्ट भी हमारे पास बना हुआ है, तो प्रोडक्ट वो एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप कंसोल ए प्रोडक्ट ए कर देंगे, और यहाँ पर आप देखोगे मैंने जो पहला एग्जाम्पल लिया वो नंबर से रिलेटेड, यानी ऐड से रिलेटेड लिया। तो यहाँ पर जो हमने ऐड किया, तो 1 2 3 4 5, यानी इन जितने भी हमारे पास एरे में डेटा है उन सब का टोटल मिला के कितना हमारे पास डेटा है। मान लो आपके सामने यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो हमारे पास है। अभी मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल भी समझाऊंगा, तो उससे पहले मैं एक बार इस कोड को एक बार और भी रिपीट करता हूँ, फिल्टर और रेडियस मैप में। तो यहाँ पर चलिए मैप में चलते हैं। तो मैप में हमारे पास क्या आया, उसी नंबर हमने लिया, और मैप में हमारे पास क्या आया 1, यानी इन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 मल्टीप्लाई किया। अगर ऐड करेंगे तो 2 में 2 ऐड होगा, जितना ऐड करवाएंगे वो ऐड होगा। तो हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह से था कि हर एलिमेंट को डबल कर रहा था, ये जो हमारे पास आ रहा था ये डबल कर रहा था, हर एलिमेंट को डबल कर रहा था, ये हमारा हर एलिमेंट को डबल कर रहा था मैप। और फिल्टर हमारा क्या कर रहा था, फिल्टर हमें वो चीज़ निकाल के दे रहा था एक किसी कंडीशन पर्टिकुलर कि इतने से इतना नंबर चाहिए, इतने से इतना होना है, और उस नंबर उसके बीच में नंबर दो। यानी आपको देखेंगे तो हमारे पास ये मान लो आप, अब मैं रियल टाइम एग्जांपल, और दूसरा हमारे पास ये टोटल है, तो यहाँ पर टोटल है। तो यहाँ पर आप मान लो कि आप एक दुकान में काम कर रहे हो, एक दुकानदार है और एक स्टाफ है। तो दुकानदार जितने भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है उनको यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम और प्राइस यहाँ पर स्टोर कर रहा है, हर अपना नोटबुक में वो स्टोर कर रहा है। अब उसका जो स्टाफ है जो दुकान में काम कर रहा है, तो उसको किसने बोला
कि हमें वो चीज़ जितने भी हमारे पास ये नंबर डेटा सेल हुआ है वो सारा डेटा यानी सेम प्रोडक्ट वो उन सारा प्रोडक्ट को निकालो जो हर जो सेम प्रोडक्ट यानी किसी 2 यूज़र ने उस प्रोडक्ट को परचेस किया है। यानी आपको मालूम है कि आपको सम प्रोडक्ट में शॉप में आपको और एक हमारे पास जो पीसी है, पीसी और कीबोर्ड और माउस, इन तीनों बाकी प्रिंटर जो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो उनको मैं नहीं ले रहा हूँ। पीसी पीसी तो नहीं, कीबोर्ड और माउस इस तरह से ये सारा दिन यानी सारा दिन ऐसे 2 यूज़र आया जो सेम पीसी, सेम कीबोर्ड और सेम माउस लेकर गया, यानी सेम प्राइस का और सेम क्वालिटी सेम मॉडल का 2 प्रोडक्ट सेल हुआ आज। तो उन सब जो हमारे पास डेटा है तो उनको आपको टोटल करो कि दोनों को यूज़र हमारे पास कितना मिला है। तो यहाँ पर आप देखो कि पहला यूज़र आया उसने मान लो फॉक्सिन का कीबोर्ड और फॉक्सिन का माउस लिया, दूसरा यूज़र आया उसने भी फॉक्सिन का कीबोर्ड और फॉक्सिन का माउस लिया, तो कस्टमर दोनों लेकर गया। अब दोनों का प्राइस तो एक ही होगा। तो यहाँ पर क्या किया उसको, यहाँ पर हमारे पास जितने भी डेटा है जैसे हमारे पास फॉक्सिन का लेगा तो यहाँ पर क्या किया उसने, तो यहाँ पर हमारे पास सेल हुआ है सिर्फ उन यूज़र को। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है ना तो उन यूज़र को आप इसने निकाल लिया कि जितने भी यूज़र आया तो उस यूज़र को निकालने के बाद यहाँ पर क्या किया तो उन सब का टोटल कितना आया। फॉक्सिन का दो प्रोडक्ट सेल हुआ तो दोनों प्रोडक्ट मान लो वन, यहाँ पर 2 रुपीज़ है, पहला प्रोडक्ट 1 रुपीज़, दूसरा 2 रुपीज़। तो आप मान लो कि 2 रुपीज़ ये प्रोडक्ट का दाम है, ये कीबोर्ड का दाम प्राइस है 1 रुपीज़ और माउस का प्रोडक्ट प्राइस है 2 रुपीज़। तो इनको आपको डबल करो। तो इसने क्या किया, अब यहाँ पर 2 कीबोर्ड यानी सेल हुआ तो दोनों कीबोर्ड का दाम 1 रुपीज़ और 1 रुपीज़ करके 2 रुपीज़ आया। तो इसने 2 रुपीज़ यहाँ पर ऐड कर लिया। अब इसके बाद माउस सेल हुआ तो माउस को भी इसने क्या किया 2 रुपीज़ टू रुपीज़ का 2 यूज़र परचेस किया तो 2 रुपीज़ आया। अब यहाँ पर क्या किया इसने 3 रुपीज़ का किसने क्या परचेस किया, 3 रुपीज़ का डेटा केबल परचेस किया तो 3 रुपीज़ के 2 यूज़र लेकर गया तो 6 रुपीज़ आया। उसके बाद यहाँ पर क्या किया 4 रुपीज़ का सेव यूज़र इसने क्या किया 4 रुपीज़ के लिए एक यहाँ पर जब मान लो कि एक 4 रुपीज़ का आपने यहाँ पर क्या किया एक डोंगल खरीदा तो डोंगल का प्राइस अब 2 डोंगल सेल हुआ तो 8 रुपीज़ हुआ। अब यहाँ पर 5 रुपीज़ का एक मान लो कि लैपटॉप सेल हुआ तो लैपटॉप का प्राइस 5 रुपीज़ करके 2 यूज़र परचेस किया तो 10 रुपीज़ आया। तो ये मैप का काम होता है कि यहाँ पर कितना यूज़र ने सिलेक्ट किया, कितने बार सेल हुआ, तो जितने बार सेल हुआ उनको डबल करवा दो। तो ये काम होता है मैप का। तो मैप हमारा वो काम कर दिया। अब यहाँ पर हम रेडियस में जाएंगे तो रेडियस में आप मान लो कि एक कीबोर्ड है, माउस है, यहाँ पर ये सारा चीज़ है। तो यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, डेटा केबल ये सारा चीज़ है। तो अब यहाँ पर क्या किया इसने, अब बोला है कि यहाँ पर अब ये जितने भी सारा दिन में सेल हुआ जैसे कीबोर्ड, माउस, डेटा केबल, लैपटॉप, डोंगल, उसके बाद कनेक्टर, उसके बाद यहाँ पर यूएसबी, उसके बाद बहुत सारे चीज़ इधर मान लो सेल हुआ, पेन ड्राइव सेल हुआ, तो ये सारा डिस्क सेल हुआ, हार्डवेयर सेल हुआ, सीपीयू सेल हुआ, तो ये सारा चीज़ सेल हुआ। तो अब यहाँ पर इसने क्या बोला कस्टमर यानी दुकानदार ने यूज़र को यानी अपने हेल्पर यानी जो स्टाफ्स को क्या बोला कि हमें उन सब यूज़र को निकालो जो जो उन सब डेटा निकालो, उन सब का एक लिस्ट मुझे दो आज जो सेल हुआ और जो हमारा केबल से रिलेटेड यानी केबल से रिलेटेड आता है। जैसे माउस में केबल आता है और बगैर केबल वाला भी माउस आता है, कीबोर्ड भी आता है, तो वो सब आप यूज़र ने बोला कि जी उन प्रोडक्ट का एक नेक्स्ट लिस्ट बनाओ जो प्रोडक्ट में केबल आता हो। तो यानी जैसे माउस जिस उस अब माउस तो 2 तरह के सेल हुआ, केबल वाला और बगैर केबल वाला। तो आपने यहाँ पर क्या किया केबल वाले को निकाला और जो हमारे पास आया तो इसने केबल वाले माउस को लिया, केबल वाले कीबोर्ड के लिया, डेटा केबल लिया, उसके बाद पावर सप्लाई लिया, यहाँ पर इन सब को लिया लेकिन लैपटॉप को छोड़ दिया। इसके बाद इसने डोंगल को छोड़ दिया, सीपीयू को छोड़ दिया, पेन ड्राइव को छोड़ दिया क्योंकि इन सब में केबल नहीं आता तो उनको छोड़ दिया। तो इस तरह से आपने यहाँ पर बाँचना है, निकालना है, उन सब प्रोडक्ट को फाइंड करना है तो किस किस टाइप के प्रोडक्ट हमें चाहिए। जैसे आप मान लो एक आप जाओ तो आप जाओगे तो आप यहाँ पर क्या किया मान लो एक होटल है और होटल में 2 तरह के खाना पका है। सुबह का जो लंच के टाइम यानी ब्रेकफास्ट में जो खाना बना था, जो फूड्स तैयार किया गया था वो सारा चीज़ है वो उन सब एक मान लो एक उन सब एक बैग में भरा हुआ है और वहाँ पर उसी जगह उसी बैग में और भी इस तरह से प्रोडक्ट है जो हमें लंच में भी खाना है। तो अब यहाँ पर क्या किया कि हमें उन प्रोडक्ट को एक जगह पर अलग कर दो जो प्रोडक्ट हमें ब्रेकफास्ट में खाना है। तो अब इसने क्या किया उन सब फिल्टर ने अब उन सब प्रोडक्ट को निकाला और ब्रेकफास्ट में खाने वाले फूड्स को एक जगह पे निकाल लिया और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा लंच में खाना है तो लंच में खाने वाले फूड्स को अलग जगह पे स्टोर कर लिया। तो ये पर फिल्टर का काम होता है कि अलग अलग करना, चीज़ों को अलग अलग करना, टाइप के हिसाब से अलग अलग करना, यानी डेटा के हिसाब से नहीं टाइप के हिसाब से। अब मान लो हमारे पास 15 स्टूडेंट है और 15 स्टूडेंट में जो 7 स्टूडेंट का एज हमारे पास क्या आता है, 7 स्टूडेंट का आ जाता है 10 से 15 के बीच में यानी 12, 13, 10 से लेकर 15 तक और बाकी जो हमारे पास 3 स्टूडेंट है वो है
वो स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट हमारा 15 से लेकर यानी 20 तक है, यानी 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरह से हमारे पे स्टूडेंट है। तो यहाँ पर फिल्टर ने क्या किया, 10 से लेकर 15 के बीच में जो 7 स्टूडेंट उन सबको अलग कर दिया, और 20 से लेकर जो हमारे पास 15 से लेकर 20 तक यानी 16 से स्टार्ट होकर 20 तक जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको अलग कर दिया। तो फिल्टर हमारा काम करता है अलग अलग करना, टाइप के हिसाब से, यानी डेटा के हिसाब से नहीं, टाइप के हिसाब से। तो हमें इस तरह से फिल्टर का काम होता है। और यहाँ पर आप रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस हमारा क्या किया, 1 2 3 4 5। अब मान लो उसी दुकान के एग्जाम्पल में आते हैं, और यहाँ पर अब इसका यूज़र क्या किया। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे पास कस्टमर ने अभी यहाँ पर आ गया, कस्टमर ने जितने भी प्रोडक्ट आज सेल हुआ, परचेस किया, तो उन सबको टोटल, यानी आप मान लो दुकान में 100 प्रोडक्ट सेल हुआ। अब 100 प्रोडक्ट को इसने मैप क्या किया था, मैप हमारा 100 प्रोडक्ट को क्या किया, हर प्रोडक्ट को डबल यानी उनको कैलकुलेट किया था, जो प्रोडक्ट हमारा डबल सेल हुआ था तो उन सबका डबल प्राइस निकाला था, तो हमें वो निकाल कर दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास डबल सेल हो या ट्रिपल सेल हो या चौथा, यानी जितना हमारे पास सेल है, एक ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट 4 कस्टमर परचेस करे या फिर 6 या फिर 10, जितने भी कस्टमर परचेस करे उन सब का टोटल कितना होता है, यानी वो हमें अब रेडियस वो काम करता है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 यानी 5 प्रोडक्ट हमारे पास सेल हुआ, और इन 5 का हमारे पास टोटल दुकान में इनकम जो मुनाफा सेल हुआ, कितने का सेल हुआ, 15 रुपीज़ का सेल हुआ, तो वो हमें निकाल के दे रहा है। लेकिन यहाँ पर पूरा दुकान के हिसाब से, यानी पूरा नोटबुक में जितने भी सेल हुआ है उन सब का टोटल हमारे पास कितना आया वो हमें निकाल के दे रहा है रेडियस फंक्शन। लेकिन मैप फंक्शन हमारा क्या कर रहा था, प्रोडक्ट को टोटल कर रहा था, लेकिन जहाँ पर हमारा लिस्ट को अब टोटल कर रहा है, लिस्ट में जितने भी हमारे पास अमाउंट है उन सबको टोटल करके हमें एक जगह पे दे दो। यानी हमारे पास मान लो 50 मिलियन सेल होता है, या 500 मिलियन, या 50,000 या 60,000, कितने का सेल हुआ एक दिन में। लेकिन मैप क्या कर रहा था, मैप वो सेल कर रहा था जो हमारा मैप क्या कर रहा था, मैप कर रहा था काम। तो मैप हमारा काम कर रहा था जो प्रोडक्ट यानी डबल सेल हो रहा है, जो प्रोडक्ट 2 बार सेल हुआ है, 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट परचेज किया, उनको डबल करवा दो, उनका प्राइस हमें निकालो। यानी कीबोर्ड 2 स्टूडेंट ने परचेज किया तो कीबोर्ड का मान लो प्राइस 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ करके 20 रुपीज़ कर दे। और माउस 2 स्टूडेंट नहीं परचेज, एक ही स्टूडेंट, तो माउस का प्राइस 5 रुपीज़ है तो 5 ही है। तो इस तरह से परचेज किया था। लेकिन फिल्टर क्या कर रहा था, 10 वो प्रोडक्ट निकालो जिसका प्रोडक्ट का कीमत 500 से लेकर 1000 के बीच में हो। तो मैप, फिल्टर, रेडियस का तीनों का आप डिफरेंस आपको ये इस वीडियो से पता चल गया है, और आपको अच्छे से मालूम हो गया है। मुझे यकीन है कि आपका अच्छे से आपको समझ गया है मैप और फिल्टर और रेडियस तीनों का यूज़ किया है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद आपको किसी भी मैप और रेडियस और मैप, फिल्टर, रेडियस के बारे में कोई भी एग्जाम्पल आपको देखने और जानने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।